किसान साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं ये आपके लिए बहुत उपयोगी है और महत्वपूर्ण भी है। आज जो हम इस वीडियो में साथियों आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे वो थ्रिप्स के बारे में बातचीत करेंगे, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द भी है और ये कह सकते हैं एक विकट समस्या भी साथियों है। क्योंकि शुरुआती समय में अगर इसका समाधान कर लिया जाए तो बहुत बेस्ट होता है, लेकिन जब ये पूर्ण रूप से अगर फैल जाए तो इसको कंट्रोल करना एक रासायनिक के हाथ में भी साथियों नहीं होता है। और ये हमारी मुख्य रूप से जो प्रभावित करती हैं, बागवानी है, हमारी वेजिटेबल है, या हमारी फूलों की फार्मिंग जो होती है, या परंपरागत फसलें जैसे लहसुन, प्याज या मिर्ची इत्यादि जो भी फसलें हैं वहां पर भी हमें बहुत इसका दुष्प्रभाव जो है साथियों देखने को मिलता है। एक बार आने पर अगर इसका कंट्रोल नहीं किया गया तो 50 से 60% हमारे उत्पादन जो है साथियों प्रभावित हो जाता है। आज हम इसके ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, परिणाम आपको नहीं मिल रहा है उसके ऊपर भी मैं बातचीत करूंगा। क्योंकि थ्रिप्स का छिड़काव जब आप करते हैं, किसी भी दवा को बना के अगर आप डालते हैं तो उसमें कुछ गलतियां जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उनको भी यहां सुधारने का प्रयास साथियों हम करेंगे। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला, डीकेसी फार्मिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके। आज हम थ्रिप्स के ऊपर जो है मैं आपको 3 तरीके साथियों बताऊंगा, बिल्कुल आसान और सुलभ तरीके हैं आपके। चाहे आप की 30% में थ्रिप्स का प्रकोप हो, या आपका 50% में थ्रिप्स का प्रकोप हो, या आपको 70 से 80% थ्रिप्स का प्रकोप हो, उसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा साथियों। और वीडियो में ये भी मैं आज आप लोगों के बीच में चर्चाएं करूंगा कि उसका जो परिणाम हमें नहीं मिलता है उसका सबसे बड़ा रीजन साथियों क्या है। सबसे पहले माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाया गया जो इको फंगी बी है, बेवर बेसिनिया, जिसके बारे में मेरे काफी वीडियो मेरे बने हुए हैं। माननीय चंद्रा जी के भी वीडियो आपने देखे हुए होंगे, हमारे फार्मर ने इसका उपयोग किया है, उसके बेनिफिट के वीडियो भी आपने काफी मैंने डाल रखे हैं, वो भी आपने देखे होंगे। बनाने संबंधी इसका तरीका मैं पहले ही वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में चर्चाएं कर चुका हूं। ये एक हमारा कवक का काम करता है, यानी सबसे बड़ी बात, अगर ये हमारे एक फंगस है, कवक का कार्य इसलिए करता है क्योंकि किसी भी तरह का कोई कीट है, थ्रिप्स है, इल्ली है, काला माहुआ है इत्यादि जो पत्तों को चिपक कर जो पत्तों को नुकसान करते हैं या पत्तों को काटने का काम करते हैं, रस सूचक कीड़े कितने भी प्रकार के क्यों ना हो, उनको ये खत्म करने का काम हम बेवर बेसिनिया साथियों करता है। उसके बारे में पहले भी हम काफी चर्चाएं आप कर चुके हैं और आप लोगों को भी इस बारे में जानकारी साथियों है। ये जो इको फंगी माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाया गया, और पहले ही उन्होंने इसमें बताने का काम किया है कि काफी स्ट्रेंस इसमें डाले गए हैं और वो जो सभी स्ट्रेंस जो हैं वो हमारे बेनिफिशियल ही हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि बेवर बेसिनिया आपको एक ही बार लेना है और अपने खेत में ही इसको मल्टीप्लाई करना है, बार बार लेने की साथियों आवश्यकता नहीं पड़ती है। इको फंगी के परिणाम ना मिलने के थ्रिप्स के अंदर सबसे काफी रीजन मैंने देखे हैं साथियों। काफी फार्मर से जैसा हमारा संपर्क होता है, या तो प्रॉपर तरीके से हम घोल नहीं बनाते हैं, अगर घोल हम बना रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको रख नहीं पाते हैं, अगर हम रख पा रहे हैं तो सही समय पर और सही ढंग से उसका साथियों छिड़काव नहीं कर पाते हैं, उस वजह से हमें उसका फायदा जो है नहीं मिलता है। जो मात्रा है, एक मात्रा का भी विशेष ध्यान रखते हैं। काफी जगह मैंने देखा है कि बीमारी ज्यादा हो जाती है तो हम इको फंगी का 100% घोल बना के वो डालने का काम करते हैं। हमारे दिमाग में ये थिंकिंग है कि ज्यादा डालेंगे तो उसका बेनिफिट जल्दी मिलेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल साथियों। मात्रा का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, जो मात्रा बताई जाती है उसी के अनुसार आप उपयोग करें। छिड़काव के अंदर शुरुआती फसल में अगर बात करें तो 50% आप ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें तो 80% तक आप इसका गोल्ड सोल्यूशन जो है साथियों लेना आपको चाहिए। 100% सोल्यूशन से आपको हमेशा बचना चाहिए अगर सही बेनिफिट इसका आपको लेना है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपको परिणाम मिलने में देरी होती है तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन यही है साथियों, घोल जो हम बना रहे हैं, घोल का जो उपयोग हम कर रहे हैं वो या तो समय पर नहीं कर रहे हैं या उसको प्रॉपर तरीके से हम तैयार नहीं कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी इको फंगी का घोल बनाने में जो किसान के द्वारा गलतियां हो रही हैं उसको रिचार्ज करने के लिए माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो चावल और आलू जो बताया गया था वो नहीं हम डाल रहे हैं और उस वजह से हमें बेनिफिट साथियों नहीं मिल रहा है। तो इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और जब ये सोल्यूशन आपका तैयार हो जाए तो उसके बाद जो है शाम के समय में इसका छिड़काव करवाना है। और ये मौसम एक ऐसा मौसम है साथियों जब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान अगर रहता है
तो इको फंगी का बेनिफिट आपको 100% मिलेगा साथियों, कोई रोक ही नहीं सकता है अगर उसको सही ढंग से आप यूज करते हैं तो। मान लीजिए शुरुआती समय में 20% 10% आपको थ्रिप्स का अटैक अगर आपको दिखाई दिया है तो 50% आपको इको फंगी लेना है और 50% उसमें पानी मिला के साथियों आपको छिड़काव करवा देना है। अगर आप चाहें तो गाढ़ा गौमूत्र आप मिला सकते हैं। और मैं फिर आपको बता देता हूं, इको फंगी का प्रॉपर तरीके से परिणाम पाने में, रिजल्ट आने में 4 से 5 दिन का समय साथियों लग जाता है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए। ये नहीं है कि आपने रासायनिक आज डाला और कल उसका बेनिफिट आपको दिखाई दिया, ऐसा इसमें कुछ भी साथियों आपको देखने को नहीं मिलेगा। 4 से 5 दिन का समय लगेगा। अगर बेनिफिट आपको पूरा नहीं मिला है तो एक छिड़काव आपको तुरंत और करवा देना है। 5 दिन के बाद अवश्य आपको परिणाम मिलेगा, अगर सही मात्रा सही तरीके से अगर आपने घोल तैयार करके डालने का काम साथियों किया है। दूसरा, मान लीजिए आपके थ्रिप्स का अटैक जो है वो काफी बार देखा है कि 50% के आसपास साथियों हो जाता है। समय पर हम फसल का अवलोकन नहीं कर पाते हैं और उसकी जो है ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाती है थ्रिप्स की। उस समय आपको क्या करना है, इको फंगी सोल्यूशन आपको लेना है। इको फंगी सोल्यूशन के साथ में आपको नीम ऑयल साथियों मिलाना है। नीम ऑयल 3000 ppm से लेकर 10,000 ppm तक आपको मिला सकते हैं। अगर आपके पास 3000 ppm के आसपास या 5000 ppm के आसपास नीम ऑयल है तो आपको 100 से 150 ml 15 लीटर की स्प्रे के पंप में आपको डालना है। अगर 10,000 ppm के आसपास अगर आपका नीम ऑयल है तो आप वहां 80 ml तक जो साथियों डाल सकते हैं। 7 से 8 लीटर इसमें आप इको फंगी सोल्यूशन और बाकी पानी मिला के छिड़काव साथियों करवा सकते हैं। गाढ़ा गौमूत्र भी अगर इसमें आप ऐड करना चाहें तो वो भी साथियों ऐड कर सकते हैं। तीसरा, मान लीजिए थ्रिप्स का प्रकोप काफी अधिक दिखाई आपको दे रहा है और आपको लग रहा है कि जल्दी मेरे को बेनिफिट इसमें नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 4 से 5 दिन का समय अगर निकल जाएगा तो ये प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, फसल इससे प्रभावित होगी और नुकसान भी होगा, तो आपको क्या करना है, कनेर के पत्तों के कीटनाशक से संबंधित मैंने काफी वीडियो साथियों पहले बना रखे हैं। कनेर के पत्तों का कीटनाशक एक इतना पावरफुल कीटनाशक है साथियों जिसके आगे हर कीटनाशक फेल है। ये मेरा एक प्रैक्टिकली अनुभव रहा है साथियों, ये मेरी खुद की फसल का एक प्रैक्टिकली अनुभव रहा है। जिस बीमारी का इलाज हमारे मित्र फंगस और मित्र बैक्टीरिया नहीं कर पाए उसका इलाज हमारे जो है ये जो कनेर के पत्तों का कीटनाशक है उसने साथियों करके दिखाया है। काले महुआ के ऊपर मैं बहुत बड़ी समस्या थी, उस समय तो हमारे पास इको फंगी भी नहीं था, ओनली टू ओनली बेस्ट कंपोजर था, लेकिन उस समय कनेर के पत्तों का यूज हमने उसमें किया था तो बहुत शानदार बेनिफिट साथियों ये मिला था कि 48 घंटे में जो काला महुआ वो बिल्कुल खत्म हो गया था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेथी के अंदर मैंने इसका उपयोग किया था। तो उस दिन के बाद हम कनेर के पत्तों की कीटनाशक को एक अपना हिस्सा मानते हैं। और एक निवेदन और मैं साथियों आपसे करना चाहूंगा कि नीम की निमोली और हमारे कनेर के पत्तों का कीटनाशक जो है प्रॉपर आपको बना के रखना चाहिए। ये एक ऐसी परिस्थितियां जो समय पर फसल का अवलोकन हम नहीं कर पाते हैं या हम कई बार जाने की वजह से पीछे से कोई रोग का प्रकोप अटैक हो जाता है, तो उस स्थिति को जल्दी संभल सके हम, उसके लिए ये आपका एक सहारा बन सकते हैं इको फंगी के साथ में। तो इसका अगर आप यूज करते हैं तो बहुत शानदार बेनिफिट साथियों आपको मिलेगा। और उसमें कनेर के पत्तों का कीटनाशक की मात्रा क्या आपको रखनी है वो मैं आपको फिर बता देता हूं। 15 लीटर का स्प्रे का पंप आपको लेना है, उसके अंदर 7 से 8 लीटर इको फंगी बी यानी बेवर बेसिनिया का सोल्यूशन, 80 ml के आसपास जो है नीम ऑयल और 1 से 1.5 लीटर जो है कनेर के पत्तों का कीटनाशक आप उसमें मिलाइए और बाकी पानी मिला के साथियों छिड़काव करवा दीजिए। जब तक हमारा बेवर बेसिनिया हमारा कवच जो है अपना पूरा ग्रोथ करेगा फसल के ऊपर, तो उस समय उससे पहले ही जो हमारे कनेर के पत्तों का कीटनाशक और नीम ऑयल है वो काफी हद तक हमारा काम आसान जो है करने का काम करेगा। और फिर भी अगर हल्की बहुत वहां पर कमी अगर रह जाती है तो वो हमारा इको फंगी उसके ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेगा। लेकिन यहां हमारे साथ विपरीत ये हो रहा है कि जैसे थ्रिप्स का अटैक हुआ, एक बार थ्रिप्स अगर आना स्टार्ट हो गया साथियों फिर वो रुकने वाला नहीं है, वो उस क्रॉप के ऊपर हमेशा के लिए रहेगा। और उसके काफी बड़े रीजन है, अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो ये साथियों हो जाएगा। तो एक बार थ्रिप्स का प्रकोप आ गया तो आपको यही सबसे बड़ा समाधान है कि हर 7 दिन के अंतराल से आपको छिड़काव साथियों करवाते रहना है। अब मैं आपको लास्ट इसमें एक चीज आपको मैं ये और बता देता हूं जो सबसे बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है इस वीडियो के लिए। जब भी हम
थ्रिप्स के कंट्रोल के लिए चाहे हम इको फंगी अकेले का छिड़काव हम करें, चाहे हम इको फंगी के साथ घड़ा गोमूत्र डालें, चाहे इको फंगी के साथ हम नीम ऑयल या कनेर के पत्तों का कीटनाशक मिला के डालें, उस समय जो है हमें स्टिकर के घोल का अवश्य यूज करना चाहिए। विशेष करके जब थ्रिप्स का अटैक हो और विशेष करके काला महुआ का अटैक हो या जो भी रस चूसक कीड़े अगर हमारी पत्तों पर है, हमारी फसलों पर है, नई फुटान के ऊपर है, तो उस समय जो चिपचिपा घोल अवश्य मिला लेना चाहिए। और चिपचिपा घोल के तौर पर गोंद कतेरिया का घोल अवश्य आप यूज करें, सबसे बेस्ट रहेगा। एक तो वो उचित नमी बनाकर आपका जो कल्चर इको फंगी है उसकी जो फंगस है उसको लंबे टाइम तक आपकी फसल के ऊपर एक्टिव रखने का काम साथियों करेगा। उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। वो अगर मिलाएंगे, आप जो भी चीज उसके ऊपर डालेंगे वो पत्तों पर शिथिल होगी यानी रुकेगी। अगर घोल वहां पर रुकता है हमारे चिपचिपे स्टिकर डालने की वजह से, तो उसके परिणाम आपको जल्दी भी मिलेंगे और बेहतरीन परिणाम भी साथियों आपको प्राप्त होंगे। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मुख्य ये हमारे 3 पार्ट थे, मैंने बता दिया कैसी भी थ्रिप्स की समस्या क्यों ना हो, अगर प्रॉपर सही ढंग से अगर आप इसका यूज करेंगे तो ये समस्या आपकी समस्या साथियों नहीं रहेगी। और फसल का सबसे बड़ी बात तो यह है कि फसल का अवलोकन जो है समय समय पर आप करते रहे, ताकि आपको पता रहे कि आपकी फसल में किस रोग का प्रकोप आने वाला है, ताकि उसका उचित समाधान आप समय रहते कर सके। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।